जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। सबका आज बुक रीडिंग सेशन में सबका स्वागत है। आज के दिन का आगमन करते हैं। पिछली बारी वी रेड अबाउट 3 थिंग्स। वो क्या थी? रीबर्थ, फाइट इविल एंड ओनली जेन्युइन डिजायर कैन लीड टू चेंज। तो थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। लेट्स ब्रश अप बिफोर मूविंग फर्दर, ताकि वो जो हमारा फ्लो बना हुआ था वो ना टूटे। हमने पिछली बारी पढ़ा था, वी टॉक्ड अबाउट रीबर्थ। हमने पढ़ा कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस इन द स्पिरिट वर्ल्ड टू नो ऑल फ्यूचर इवेंट्स। वो हमें यही बता रहे थे ना, स्पिरिट वर्ल्ड वाले, कि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सारे फ्यूचर इवेंट्स के बारे में जानें। दो वी नो सम, हाँ कुछ हद तक हमें पता भी होते हैं, पर हमें अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है कि हम आपको बता सकें, जब तक हमें हाई सोल से परमिशन ना मिले, उनकी अनुमति ना मिले। फिर उन्होंने बोला कि जो क्वेश्चंस है ना रिलेटेड टू फ्यूचर, वो आप हमसे ना ही पूछे, क्योंकि फ्यूचर आपके प्रेजेंट से ही बनता है। जो आप प्रेजेंट में करते हैं वो ही फ्यूचर बनता है। सो इट डिपेंड्स how you go about your present, ये इस पे फिर क्या चीज आ जाती है? आपकी फ्री विल। फिर वो कहते हैं फॉर इम्प्रूविंग और टू रीच हायर लेवल, we come to earth and decide where to take rebirth. तो इम्प्रूवमेंट के लिए ये जो मृत्यु लोक है, ये जो पृथ्वी है, ये एक बहुत बड़ा स्कूल है, जहां हम दोबारा से आते हैं, लेसन्स लर्न करते हैं, अपने आप को सुधारने आते हैं। फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है? जन्म लेना पड़ता है, जिसको हम करते हैं रीबर्थ। फिर उन्होंने हमें इंपॉर्टेंस बताई माँ की क्या है। वी चूज आवर मदर एंड एट टाइम्स वी ऑल्सो चूज आवर फादर। फिर वो कहते हैं ज्यादातर हम वही माँ चूज करेंगे ना, जो हमें प्यार दे, हमारा ध्यान रखे और हमें हमारी प्रगति में हमारी मदद करे। बट कहते हैं समटाइम्स टू पे ऑफ आवर सिंस वी चूज बैड सोल एज अ मदर। And in spirit world, because it will take ages and ages and ages to reach our goal. तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई। हम अपनी माँ को चुनते हैं, कई के केसेस में हम पिताजी को भी चुनते हैं, पर ये तो श्योरिटी है माँ को चुनते हैं, अपनी मर्जी से चुनते हैं। हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता ऊपर की दुनिया में कि इसी माँ को चुनना है। तभी तो बुल्ले शाह जी बोल गए, उसदे नाल यारी कदी ना रखियो जिसनू अपने ते गरूर होवे, माँ बाप नू बुरा ना आखियो चाहे लख उना दा कसूर होवे, राह चलदे नू दिल ना दईयो चाहे लख चेहरे ते नूर होवे, ओ बुलिया दोस्ती सिर्फ उथे करियो जिथे दोस्ती निभावण दा दस्तूर होवे। तो क्या उन्होंने बोला बीच में? माँ बाप नू बुरा ना आखियो चाहे लख उना दा कसूर होवे। तो बुल्ले शाह भी यही बोल गए। तो इसी तरह से माता पिता को किसी चीज के लिए ब्लेम मत कीजिए। अक्सर बच्चे जब गुस्से में आते हैं, हमें पैदा क्यों किया, ये क्यों किया, नॉट नोइंग that they themselves had chosen their parents and mothers, especially they were talking about mothers, कि mothers को तो वो ही आत्मा चुन के आती है। तो इस करके माँ का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है अपने बच्चे को उस स्पिरिचुअल जर्नी में ऊपर ले जाने का। उसके बाद जो हमने सेकंड वो लास्ट टाइम पढ़ा था, दैट वाज फाइट इविल। कहते हैं, उन्होंने हमें ये बताया ना कि हम ऊपर की दुनिया में भी अपने अपने काम करते हैं, जो हमें पसंद है हम करते हैं, बट वी लिव इन द स्टेट ऑफ जॉय। वी आर ऑलवेज एस्टैटिक एंड ब्लिसफुल स्टेट में होते हैं। और वो कहते हैं हम अपने मैसेजेस भेजते हैं लोगों को अर्थ में, ताकि हम उनको उनकी मिजरेबल कंडीशन, उनकी मिजरी से बाहर निकाल सकें। पर एट द सेम टाइम उन्होंने हमें ये भी बताया, डोंट इनकरेज इविल सोल्स, दुष्ट आत्माओं को प्रोत्साहन मत दो। एंड इफ यू वांट टू हेल्प, अगर आपकी बहुत ही इंटेंशन है, वैसा इंटेंट रखते हैं कि मैंने इसकी मदद करनी है, पहले उनकी भी इंटेंशन चेक कर लीजिए कि उनका मोटिव क्या है। और अगर आप कश्मकश में आ जाते हैं, संशय में आ जाते हैं, तब उस हालात में हम आपको गाइड करते हैं। एंड इफ यू आर अनएबल टू कॉन्टैक्ट अस, आप हमें नहीं कॉन्टैक्ट कर पाते हैं, फिर आप अपने परमात्मा, अपने ईश्वर को मदद के लिए पुकारें और उनसे कहिए कि हमारी मदद करें। और कहते हैं फाइट इविल, तो इविल से लड़ना ही है। और ये उन्होंने हमें बताया। उसके बाद
जो हमने बाद में पढ़ा था, that was only genuine desire can lead to change। कहते हैं अगर अंदर की सच्ची सुची डिजायर है, इच्छा है, तो आप बदल सकते हैं, क्योंकि जो हमारे ईश्वर हैं वो प्यार के सागर हैं, कंपैशनेट हैं, और वो क्या चाहते हैं कि हर आत्मा ऊपर की ओर प्रगति करे। इसी करके ईश्वर ने बहुत सारे अपने हेल्पर्स और गाइड्स भी रखे हुए हैं। और बाकी कहते हैं जेन्युइन डिजायर हो तो मदद मिली जा सकती है, पर यस, इंप्रूव करने की डिजायर तो अंदर से सच्ची होना। कहते हैं जेन्युइन डिजायर और मेक बिलीव, ऊपर ऊपर के, हाँ, उसमें फर्क होता है। सो इसी करके भगवान ने, ईश्वर ने हमें सबकॉन्शियस माइंड दिया है, पर ये भी है फिर ईश्वर उस सबकॉन्शियस माइंड, आपके फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करेंगे। आपको बुद्धि दे दी, सोजी दे दी, तो आप उसका इस्तेमाल करें। इसी करके शब्द वाणी क्यों सुनवाए जाते हैं, सत्संग क्यों सुनवाए जाते हैं, इसी करके ताकि हम अपना कल्याण करा सकें। इसी प्रकार महाशिव पुराण में भी तो लिखा है ना कि शिव जी के यश गान के अतिरिक्त मुक्ति प्राप्त करने की कोई सरल युक्ति नहीं है। उनका यश अपार है, जितना सुना जा सके भलाई के लिए उतना ही बहुत है। तो कलयुगों के लिए, कलयुग वासियों के लिए तो भगवान ने सरल उपाय बता दिए, शब्द बानी बता दी। उस तरह से संगत का साथ, सत्संग सुनना, सत्संग श्रवण करना, और उसके लिए सत्संग बोलना, वो सब, ये सब मार्ग ही है मुक्ति के। वो युक्ति भी बता दी ईश्वर ने, गुरुजी ने सब कुछ सरल कर दिया कि अपनी सोजी भी दे दी। वो क्यों शब्द बानी सुनाई, ताकि हमारी वाइब्रेशंस स्ट्रांग हो और उसी तरह से हमें सोजी मिले, क्या गलत है क्या सही है। ओके, उसके बाद जो आज हम शुरुआत करेंगे वो ये है, विजिटिंग अनदर रेल्म इन द स्पिरिट वर्ल्ड। कहते हैं जीवात्मा जगत में दूसरे लोक की यात्रा। उसको गुरुजी की आज्ञा से हम पढ़ते हैं। कहते हैं देयर आर 7 realms इन द स्पिरिट वर्ल्ड। ये तो हमें उन्होंने पहले भी बताया था कि देखिए 7 लोक हैं टोटल, 7 realms। द लोएस्ट ऑफ देम इज realm 1। कहते हैं इसमें से सबसे लोएस्ट कौन सा है, जो सबसे नीचे का है, वो हमने पहले भी पढ़ा था, जहां अंधेरा है और सब कुछ भयानक चीजें हैं, विकृत शरीर है, कैसे रेंगते हैं, वो कौन सा है, realm 1। और हाईएस्ट, सबसे उच्च कौन सा है, realm 7। So, according to your good deeds and sins, your own subconscious mind takes you to the realm you deserve to be on। कहते हैं ये एक भगवान ने वैसा बना दिया है, जिस चीज के आप योग्य हैं, जिस जगह के योग्य हैं, कर्मों के हिसाब आप वहां पर अपने आप पहुंच जाएंगे। ये उनका पूरा नियम है, पूरा लॉ प्रॉपर बने हुए हैं। इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जो करोगे वैसा भरोगे, जैसे कर्म होंगे ऑटोमेटिकली आपकी गुड डीड्स या आपके पापों के अनुसार आप वहां पर पहुंच जाएंगे। नो वन कैन गो हायर देन ही डिजर्व्स, नो मैटर हाउ मच ही ट्राइज। कहते हैं जितना मर्जी कोशिश कर लो, आप अपने आप ही कोई उच्च लोक पे नहीं चले जाओगे, जिसके योग्य हो वो ही होगा। Because God is perfect, and so God's laws are also perfect, so you don't have to be really really dubious about that। उसके बाद आगे बोलते हैं, it is impossible for a soul to visit a higher realm as that realm is invisible to him। कहते हैं आपके लिए असंभव है उस सोल का, जिस जिस रेल में है वो ठीक है, उससे ऊपर जाना मुश्किल है, क्योंकि वो आपके लिए अदृश्य है। वो ऐसे ही नहीं जा सकते, कुछ तरह के आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। वो बताएंगे, यू कैन ओनली सी योर ओन रेल्म एंड द वंस बिलो यू। कहते हैं आप अपना रेल्म देख सकते हैं और अपने नीचे का रेल्म देख सकते हैं, नीचे का लोग। फ्रॉम रेल्म 5 onwards, however, a soul can visit higher realm if certain requirements are fulfilled। कहते हैं पर ये जरूर है, 5वें जो रेल्म है ना, उसके ऊपर अब अगर आप जाते हो ना, तब आप विजिट कर सकते हो हायर रेल्म, पर वो आपको अपनी उनकी शर्तें भी पूरी करनी पड़ेंगी। हमने पढ़ा था ना पीछे, जब हम 7 रेल्म्स का पढ़ा रहे थे गुरुजी, हमने ये पढ़ा था कि जो 5वां रेल्म है वहीं से स्वर्ग शुरू होता है, which is like a beautiful place on earth, जहां पर ब्राइटनेस है और जहां की रूहें एक दूसरे की मदद करती हैं, बॉडीज भी लाइटर हैं, वहां डिफॉर्मिटीज नहीं होती हैं। पर बशर्ते आप अगर वहां 5 रेल में हैं, तभी तो आप अपने से उच्च लोग देख सकते हैं ना। पर वो कहते हैं सर्टेन रिक्वायरमेंट्स आर टू बी फुलफिल्ड, वो आपको थोड़ी शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। वो देखते हैं कौन सी शर्तें रख रहे हैं।
Number 1, someone from a higher realm should invite him. जो उस 5वें realm के ऊपर का realm है ना, वो 6वां या 7वां ही होगा ना, और जो stages अलग-अलग होती हैं उसमें, वो भी हमने पढ़ा था, हर एक की 0 to 9 है stage। कहते हैं वो अगर आपको आमंत्रण भेजे, invite करे, तभी number 2, permission should be granted by the high good soul of the higher realm। और ये अनुमति कौन देगा आपको? जो हाई गुड सोल है ना उस हायर रेल्म की, वो जो हाई गुड सोल है वो ही अनुमति दे सकती है उस पर्टिकुलर हायर रेल्म की। उसके बाद कहते हैं नंबर 3 कौन सा? ही हैज टू अंडरगो सर्टेन ट्रेनिंग। तो कुछ ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी ना, विशेष प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हो। इतना आसान नहीं है, आपको ट्रेन किया जाएगा, देन ओनली यू कैन गो। फिर नंबर 4 वो क्या बताते हैं? कहते हैं जाने के लिए ही मस्ट वेयर अ प्रोटेक्टिव क्लोक so that the extra bright light won't blind him and the extra light atmosphere won't suffocate him. As his soul is a little heavier than souls in the higher realms, he needs clock that makes him lighter. कहते क्या है? एक ना अपने आप को बचाने के लिए प्रोटेक्टिव क्लोक, जिसको आप अंगरखा कह दें, आप लूज कोट कह दें, आप रोब कह दें, लिबास कह दें, चोगा कह दें, कुछ भी कह दें, वो क्या है? वो पहनना पड़ेगा ताकि वो इतनी चमकीली रोशनी से आप चंधिया ना जाएं। और वो जो उनका जो वातावरण है बहुत हल्का होता है, तो क्या हो सकता है? आपका उसमें दम भी घुट सकता है। इस करके वो कहते हैं प्रोटेक्टिव क्लोक, जिसको अंगरखा या लूज कोट रोब कहते हैं, वो पहनना पड़ता है। As his soul is little heavier than souls in the higher realm। देखिए जैसे जैसे हायर realm में जाएंगे ना, उतनी उनकी आत्माएं हल्की होती हैं। तो वो कहते हैं क्योंकि इनकी जो आत्मा होती है ना वो थोड़ी सी भारी होती है, तो वो क्लोक तो पहनना पड़ेगा ना, अंगरखा पहनना पड़ेगा, ताकि उनकी आत्मा थोड़ी सी लाइट फील करे। तो ये उन्होंने हमें शर्तें बताई कि फ्रॉम रेल्म 5 ऑनवर्ड्स, ठीक है, एक आत्मा 5वें रेल्म में है, 5वें लोक में है, बिल्कुल जा सकती है हायर रेल्म में, पर उन्होंने हमें शर्तें बता दी कि किस तरह से आमंत्रण आपको कोई दे ऊपर से, अनुमति भी लेनी पड़ेगी हाई गुड सोल से, थोड़ी ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, और उस तरह का रोब या कोई चोगा या लिबास पहनना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं यू कैन नॉट स्टे इन दैट हायर रेल्म फॉर लॉन्ग। आप ज्यादा देर के लिए वहां नहीं ठहर सकते। एंड यू कैन नॉट गो ऑफन। आप जल्दी जल्दी भी नहीं जा सकते। You can go from realm 5 to 6 and from realm 6 to 7 very rarely and for a very short time। कहते हैं बिल्कुल जा तो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। They will allow you to go very very oftenly or very frequently, rarely, seldomly। 5 से 6 और 6 से 7 जाने के लिए कम ही जाते हैं, फ्रीक्वेंसी कम होती है। और दूसरी क्या है कि आप थोड़ी देर के लिए जाते हैं, ज्यादा समय वहां नहीं बिताते हैं। आगे पढ़ते हैं। विस्पर ऋतु हमें क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में? कहते हैं वी हैव मेड सच विजिट्स। हमने ऐसी यात्राएं की हैं। सम ऑफ अस हैव हैड द ग्रेट प्रिविलेज एंड ऑनर ऑफ विजिटिंग रेल्म 7। कहते क्या आप जानते हैं हमें ये सौभाग्य, हमें सम्मान प्राप्त हुआ है कईयों को। कौन से लोग? 7 रेल्म में जाने का, क्योंकि हमने पढ़ा था ना 7 रेल्म सबसे हाईएस्ट है, और कोई पृथ्वी के लोग तो सोच ही नहीं सकते हाउ ब्यूटीफुल इट इज, व्हाट एन एन्चांटिंग प्लेस इट इज। आपके इमेजिनेशन से भी परे है। ऐसा लाइट माहौल है जैसे क्लाउड्स हैं, और सारे बहुत प्यार हार्मनी से रहते हैं। इट्स मोर देन हेवन। आप सोच ही नहीं सकते कितनी सुंदर जगह है। फिर वो कहते हैं however we can all go to the low realms to visit or to improve someone as often as we would like। कहते हाँ, पर ये भी है हम नीचे वाले लोकों में भी जा सकते हैं अगर हम किसी को सुधारना चाहते हैं, या हमारी मर्जी के ऊपर होता है हम कितनी बारी जाना चाहते हैं। आगे पढ़ते हैं। If we must visit the lower realms such as realm 1,
2 or 3, we also need a protective cloak. देखो हमें पहले पढ़ा ना कि जो 5 realm में होते हैं onwards, उनको ऊपर जाने के लिए भी cloak पहनना पड़ता है ना अपने, क्योंकि वो बहुत ही माहौल ऐसा होता है, उनकी आंखें ना चुंधिया जाए, क्योंकि अभी उनका वो उस तरह से आत्मा प्रिपेयर नहीं हुई होती। तो ये कहते हैं विस्पी रतु जी कि हम 1, 2, 3 जो नीचे वाले लोग हैं ना, वहां जाने के लिए भी हमें प्रोटेक्टिव लिबास पहनना पड़ता है, क्योंकि this protective cloak makes us invisible to all evil and bad souls. कहते हैं ये हमें क्या मदद करता है अदृश्य होने में, वो दुष्ट आत्माओं से, वो गंदी आत्माओं से, so that they and their vibrations don't harm us. क्योंकि ताकि उनकी ये जो बुरी तरंगे हैं ना, वो हमें कहीं नुकसान ना पहुंचा सके। फिर वो आगे बोलते हैं those on realms 1, 2 and 3 can never leave their realms. हमने पढ़ा था ना पहले, दूसरा, तीसरा वाला तो बहुत ही hellish places हैं, कहते वो नहीं छोड़ सकते अपने realms except when they have repented greatly and genuinely. से ये तभी हो सकता है जब पश्चाताप सिंसेर हो, सच्चाई से हो, अंदर से हो, genuinely हो, and have been shown the way out by kind souls from higher realms. एक तो पश्चाताप अंदर से होना चाहिए, मेक बिलीव पश्चाताप नहीं, जेन्युइन पश्चाताप। दूसरा, अपने आप नहीं जा सकते ना, जो हायर रेल्म्स की आत्माएं हैं, उच्च आत्माएं हैं, वो ही उनको रास्ता दिखा सकती हैं। आगे पढ़ते हैं this only occurs when the good souls are sure that the soul from the low realm will never again commit those sins. कहते ये तब हो सकता है जब उच्च आत्माओं को पूरी गारंटी हो जाती है, पूरी श्योरिटी हो जाती है कि ये लो रेल्म वाली जो आत्माएं है ना, दोबारा से उस पाप के रास्ते पर नहीं चलेंगी। तभी तो कहते हैं ना अपनी नियत अच्छी करो, नियत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं जिनकी नियत अच्छी हो। फिर वो आगे बोलते हैं, कहते हैं this only occurs when the good souls are sure that the soul from the low realm will never again commit those sins. The soul then to repay those he has harmed by taking rebirth and paying off his karma. तो फिर उस आत्मा को कैसे कैसे भुगतान करना पड़ेगा, रीपे कैसे करना पड़ेगा? रीबर्थ तो लेना पड़ेगा ना, आना ही पड़ेगा ना, लेना देना वो खत्म तो करना पड़ेगा ना, जो दिया वो वापस भी लेना पड़ेगा। इस करके कर्म को भुगतान करने के लिए दोबारा से आना पड़ता है, रीबर्थ लेना पड़ता है। कहते हैं this can sometimes take hundreds of years whereas at other times can take only a few years. अरे कई बारों तो सालों साल, हजारों साल, hundreds of years लग सकते हैं, हजारों क्या सैकड़ों साल भी कई बार लग जाते हैं। कहते हैं पर whereas at other times can take only a few years. हाँ, कई बारी क्या होता है, कुछ सालों में ही ये सारा भुगतान खत्म हो जाता है। पर ये कैसे होता है? This is entirely in the hands of each individual soul. ये हर आत्मा के अपने ऊपर होता है कि वो किस तरह के कर्म करे, सच्चे सुच्चे रास्ते चलेगी, भगवान का नाम लेगी, किसी को दुख नहीं पहुंचाएगी, तो जल्दी भुगतान हो जाएगा। अगर हम कई बारी कह के आते हैं ना कि चलो भगवान ये मैं दुख ले लूंगा, ये बंदा मुझे फलाना चलो टॉर्चर कर ले, कोई बात नहीं, पर इधर आकर हम भूल जाते हैं, फिर हम अपने कर्म और बढ़ाने लगते हैं। इस करके तो वो बहुत ध्यान से अपने कर्म करने पड़ते हैं, नहीं तो बहुत बारी जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद बोलते हैं, तभी तो गुरुजी ने सिखाया ना सहन शक्ति, सहन के साथ शक्ति इसलिए लगता है, गुरुजी कहते हैं क्योंकि ये तभी ये सहन शक्ति बनता है, क्योंकि इसके पीछे शक्ति है। सहन शक्ति जिसमें सहन शक्ति है, that person has immense power. जिसमें सहन शक्ति है, पेशेंस है, सब्र है, वो बहुत बहुत बड़ी दात है, बहुत बड़ी दात है ये वाली। जिसने भी अपनी जिंदगी में देखिए, जिसने भी अपने सब्र किया है ना, तो ये बहुत बड़ी दात है, क्योंकि कहते हैं दुआ किया करो और दुआ के साथ सब्र भी किया करो, दुआ किया करो और दुआ के साथ सब्र भी किया करो, क्योंकि अल्लाह सबकी सुनते हैं पर किसी किसी को सब्र के लिए चुनते हैं। यही तो है, कई बारी किसी को सिर्फ सब्र के लिए ही चुनते हैं। तो इस तरह से सब्र जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, रीपे कर्मा तभी हो पाएंगे। आगे पढ़ते हैं, many have risen from the lowest realms to the highest realms in a few hundred years. कहते हैं बहुत सी आत्माएं बिल्कुल नीचे लोक से ऊपर की लोक में जल्दी पहुंच जाती हैं in few hundred years, और
देयर आर ऑल्सो सम गुड सोल्स, कहते हैं कई ऐसी भी आत्माएं हैं जिन्होंने कभी भी जिंदगी में, देयर आर ऑल्सो सम गुड सोल्स दैट हैव नेवर सीन 1, 2 और 3 इन देयर एंटायर स्पिरिचुअल लाइफ। कहते हैं ठीक है, नीचे वाली लोगों से कई बार वो हाँ हाईएस्ट रेल में पहुंच जाती हैं, पर फ्यू 100 ईयर्स तो लगेंगे ना। अभी सुनने में तो फ्यू 100 ईयर्स कम लग रहा है, पर बहुत समय है लगता है। कहते उसके बाद कई ऐसी अच्छी आत्माएं हैं जिन्होंने कभी भी पहला, दूसरा और तीसरा लोक देखा ही नहीं है इन देयर एंटायर स्पिरिचुअल लाइफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कर्म बहुत सोच समझ के किए, कुछ भी ईगो में नहीं किया। आपने गलत कर्म नहीं, उनको पता था नहीं तो हम नीचे चले जाएंगे। तो यही है, कर्मों का ही सब खेल है, बहुत बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। कहते हैं एवरी सोल स्टार्ट्स इट्स स्पिरिचुअल जर्नी फ्रॉम रेल्म 4 स्टेज 5। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था ना कि रेल्म 4 थोड़ा अर्थ जैसा ही होता है ना, और इन बिटवीन रेल्म होता है, यहाँ पर दिन रात दोनों होते हैं। और यहाँ से ही एक ह्यूमन सोल, एक मनुष्य अपनी लाइफ जर्नी की वो जो भी है आत्मा की जर्नी शुरू करता है। और फिर जब वो इस रेल्म 4 स्टेज 5 पे पहुंच जाता है ना, तब उसके हाथ में होता है ऊपर या नीचे जाना। तो आगे पढ़ते हैं। Many souls have risen very rapidly, others have taken thousands of years. कई आत्माएं बहुत तेजी से उन्नति कर लेती हैं, बाकी कईयों को बहुत बहुत समय लगता है, सैकड़ों साल लग जाते हैं। And still others have been in the lowest realms for eons. कई ऐसी आत्माएं हैं जो नीचे लोकों में कहते हैं युगों 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 तक रहती हैं। जैसे साईं बाबा जी ने भी तो कहा, जब उस किताब में क्वेश्चन पूछा कि ऐसी रूह का क्या होगा जो इस दुनिया में तो बड़ी अच्छी नजर आ रही, फ्लरिश, बाबा कहते यार यू डोंट नो, दे सफर फ्रॉम मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स। जो नजर आता है कई बार ऊपर से कुछ और नजर आता है, अंदर से कुछ और होता है। तो फिर ऐसी आत्मा को क्या होता है? कहते हैं युगो युगो तक वहीं रहती हैं। देयर इज नो फिक्स्ड रूल और टाइम फॉर सोल्स। कहते ऐसा तो नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ऐसा फिक्स बैरोमीटर नहीं है कि जिससे मिलते ही आप कि भी आत्मा को ये फिक्स्ड रूल है। कहते नो, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल एंड इफ द डिजायर टू इंप्रूव इज डेफिनेट एंड जेन्युइन, इट टेक्स अ शॉर्टर टाइम टू राइज स्पिरिचुअली। कहते देखिए ये इंडिविजुअल के हाथ में होता है। अगर सच्ची पुकार है ना, भाई मैंने I'm not going to take it anymore because I don't want to suffer for eons, मुझे चेंज होना है, तो फिर क्या है, आप कम समय में भी आप अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। यही तो गुरुजी याद दिलाने आए हैं कि भूलो मत, तुम मेरा ही रूप हो, मेरे ही अंश हो, मेरे अंदर से ही सारी आत्माएं निकली हैं। हमें अपना सच्चा सुच्चा रूप याद दिलाने करने आए हैं। तभी तो शब्द बानी सुन के हम सब आंखें बंद करके क्यों बैठते थे? We used to connect, with our spirit. इसीलिए शब्द बानी सुनाई जाती थी। अपने स्पिरिट से कनेक्ट करो। अगर आप देखा जाए तो बहुत ज्यादा ऐसे शब्द हैं जो डेथ के ऊपर ही गुरुजी ने सुनवाए हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, उसमें तो सब कुछ पहले ही गुरुजी सुनवा रहे थे। लोक परलोक दे सुख, परलोक स्पिरिट वर्ल्ड, परलोक सुहेला स्पिरिट वर्ल्ड। तो बहुत सारी चीजें गुरुजी पहले प्रिपेयर कर रहे थे, पर ध्यान से सुनने चाहिए। इकट्ठे सारे शब्द सुनेंगे तो नहीं पल्ले पड़ेगा। मे बी you listen to one shabad, but just dive into that, get yourself dissolved, and then you will, everything will become comprehensible. सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुनना कि गुरुजी ने कहा शब्द बानी सुनते रहो। Of course, वाइब्रेशन से ना भी समझ लगे सुनने चाहिए, पर धीरे धीरे जब गहराई में उतरेंगे तो सब कुछ और समझ लगने लगेगा। And you get all the meanings, you can just Google it and you get all the meanings. तो उससे और फिर आनंद आता है। उसके बाद आगे हमें गुरुजी पढ़ाएंगे गॉड्स जस्टिस। पर जिंदगी में कभी भी ना हार नहीं माननी चाहिए, चलते रहना चाहिए। कहते परिंदे रुक मत, तुझ में जान बाकी है, मंजिल दूर है अभी बहुत उड़ान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान अभी बाकी है। तो ऐसे ही नहीं मेहरबानी मिल जाती, बहुत इम्तिहान देने पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं परिंदे रुक मत, तुझ में जान बाकी है, मंजिल दूर है अभी बहुत उड़ान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान अभी बाकी है। तो हार नहीं माननी चाहिए, चलते रहना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। बहुत बारी होते इंसान है, वी आर फैलेबल बीइंग्स, टू एवरी ह्यूमन, पर ये नहीं है ना हम सोचे कि ह्यूमन बीइंग्स मिस्टेक्स करते रहें। हमें नहीं पता कब हमारी बारी आ जाए। सो द सूनर द बेटर।
आगे गुरुजी पढ़वाने लगे हैं, गॉड्स जस्टिस, ईश्वर का न्याय। कहते हैं ईश्वर कौन है? गॉड ऑलमाइटी इज वेरी काइंड, दयालु है, लविंग, बहुत प्रेम के सागर है, फुल ऑफ जस्टिस, अरे वो न्याय करते हैं, अन्याय नहीं करते भगवान। गॉड ऑलमाइटी इज वेरी काइंड, लविंग एंड फुल ऑफ जस्टिस, नो वन एवर गेट्स ट्रीटेड अनजस्टली, कोई भी ऐसा नहीं है जो जो जिसको मतलब ऐसे ही अन्याय मिला हो, हर चीज का कोई कारण होता है। कहते हैं मैनी पीपल थिंक दैट गॉड हैज बीन अनजस्ट टू देम, तो बहुत बड़ी सुनने में भी आता है, लोग कहते हैं ब्लेम करते हैं भगवान को ही, सबसे पहले ब्लेम करते हैं कि ईश्वर ने हमारे साथ न्याय नहीं किया, न्याय नहीं किया। तो कहते हैं ऐसा कभी नहीं होता है। जस्टिस कैन बी डिलेड बट कैन नॉट बी डिनाइड, हमने सुना है और सुनने में भी इट साउंड्स क्लीशे, पर ये सच्चाई है। जस्टिस कैन नॉट बी डिनाइड, एक्चुअली इट कैन बी डिलेड, या। और कहते हैं गॉड हैज बीन अनजस्ट टू देम बिकॉज दे डोंट रियली नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, उनको पता ही नहीं है क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है। दैट इज अ रियल रीजन सो मेनी फील गॉड हैज बीन अनजस्ट। जब आपको सच्चाइयां ही नहीं पता है, आपको जो स्पिरिट वर्ल्ड जान लेगा ना, उसमें एक्सेप्टेंस आ जाती है, उसको पता है कि नहीं, मेरा भगवान जो मेरे लिए करता है तो मंगल या मंगल, वो मेरे लिए मंगल ही है। वो सब्र दिखाता है, वो सिदक दिखाता है, संतोष दिखाता है, सरेंडर करता है, और गुरुजी स्वयं ही करवा लेते हैं। वो ब्लेम नहीं करता कि मुझे अभी न्याय क्यों नहीं मिला, बिकॉज गॉड्स टाइमिंग इज परफेक्ट। इट्स नेवर टू अर्ली, नेवर टू लेट। आगे पढ़ते हैं। अब वो ना एक हमें उदाहरण देने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे। कहते फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण देते हैं, वी नो वन सोल, कहते हमें एक आत्मा के बारे में पता है, whom we will call सुरेश, उसका नाम कोई कुछ और होगा, पर वो कहते हैं अब हम उसका मतलब जो भी है उसका नाम हम सुरेश बुलवाएंगे। कहते हैं ही वॉज वेरी पॉपुलर ऑन अर्थ, आपकी दुनिया में, पृथ्वीवासियों को बता रहे हैं, अरे सुनिए, आपकी दुनिया में वो बहुत लोकप्रिय थे, विख्यात थे, एंड वाज क्वाइट फेमस, बहुत उसका नाम था, हर लोग उसको जानते थे। He had made donations of thousands of rupees to various charities. He was like, he showed that he was philanthropist. तो वो क्या करता था, इतनी डोनेशंस देता था, हजारों रुपया चैरिटीज में देता था, पुण्य दान करता था। He created jobs and donated clothing, homes and food to many. उसने क्या किया, लोगों को नौकरियां दी, कपड़े दान दिए, आश्रय दिया, घर दिया, खाना दिया, फीड किया सबको। सो ही वॉज एब्सोल्युटली सर्टन ही वुड गो टू द हाईएस्ट रेल्म। तो उसके मन में क्या था, भाई हाँ, मैं इतना पुण्य दान कर रहा हूँ, दान पुण्य कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल उच्च लोक पे जाऊंगा। ही वॉज वेरी वेरी श्योर ऑफ दैट। व्हेन ही डाइड ऑन अर्थ, कहते हैं जब उसकी मौत हो गई ना, when he kicked the bucket, when he died on earth, a grand funeral, एक बहुत सभा समारोह पूरा हुआ, a grand funeral was held in his memory, उसकी याद में, and people kept speaking of what a good soul he was। तो ऐसे ही होता ना, लोग पीछे से कहते हैं हाँ हाँ भाई बड़ा चंगा आदमी सी, इन्हें इतना जाना नहीं चाहिए से, जो आमतौर पे लोग बात करते हैं। कहते हैं जब वो मरा ना, उसकी मृत्यु हुई, तो बहुत ग्रैंड फ्यूनरल हुआ, और उसकी याद में फिर लोगों ने उसके बारे में बहुत अच्छी बातें की कि नहीं यार वो बहुत अच्छी आत्मा थी। A statue of Suresh was erected in the charitable institute he had helped establish। तो क्या किया लोगों ने, क्योंकि हम तो ऊपर से देखते हैं ना, अंदर का क्या पता लोगों को, तो उसकी एक मूर्ति बनाई गई कमेमोरेशन के तौर पे, और चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जिसमें उसने भी मदद की थी ना, वहां पर उसकी एक स्टैचू, एक मूर्ति लगा दी गई, सीधी खड़ी करके, इरेक्टेड। व्हेन ही केम टू द स्पिरिट वर्ल्ड, जब वो ऊपर की दुनिया में आया, ही फाउंड हिमसेल्फ ऑन लो रेल्म, ऊपर की दुनिया में आया ना, तो वो कहाँ लैंड किया, उसने कहा यार मैं तो ये इतने नीचे लोक में। तो क्या हुआ, he was furious, इतना गुस्सा चढ़ा उसको। Oh, he was enraged. He was totally enraged. He was furious and shouted, where is God's justice? ईश्वर का न्याय कहाँ है? I gave so much to charity. अरे मैंने इतना दान पुण्य किया। People actually worship me on earth. अरे लोग तो मुझे पूजते थे, उनकी नजर में मैं कितना अच्छा था, मेरी पूजा करते थे। And God put me in this hell. ईश्वर ने मुझे इस हेल, इस नरक में डाल दिया। Why? क्यों? Where is his justice? उसका न्याय कहाँ है? He is most unkind and unjust. He's cruel. अरे भगवान तो निर्दयी है, अन्यायी है, ये इतना क्रूर है। किसने कहा God is kind and compassionate? Look at me. I did so much
You know, in the world, I helped everyone. I did thousands of donations. I gave food, I gave money, I gave charity, what not. But, you know, this is God's justice. He's most unkind, unjust, he's cruel. ये सब उस सुरेश के मन में चल रहा है. ये सुरेश के मन की हम बातें बता रहे हैं. आगे पढ़ते हैं. Many good souls went to him. बहुत सारी अच्छी आत्माएं उसके पास गईं and told him to calm down and listen to the reasoning behind this situation. उन्होंने बोला, man, hold your horses. You know, just have a hold on yourself. ऐसे मत बोली जाओ. उसको calm down किया, उसको pacify किया और पूरा उसको स्थिति के बारे में आगाह किया कि इस करके सारा बताया. You know, enlighten किया उसको. They told him to ask himself why he acted so charitably. कहते हैं जो आत्माएं थी ना अच्छी वाली, उन्होंने बोला पहले तो ये अपने आप को पूछ, ये जो तूने दान पुण्य किया ना, ये तूने क्यों किया? तेरा इसके पीछे मोटिव क्या था? तेरी मंशा क्या थी? He said, उसने कहा, I did those things so that I could go to heaven, but look at where I am. कहते मैंने ये इसलिए चीजें की थी ताकि मैं स्वर्ग में जा सकूं, एक अच्छे उच्च लोक में जा सकूं, पर देखो तो सही मैं कहाँ हूं. The good souls explained to him. तो जो ऊपर की अच्छी आत्माएं हैं, उन्होंने उनको समझाया, your act was not selfless. देखिए, जो आपका एक्ट था ना, जो आपका कर्म था, वो निस्वार्थ तो बिल्कुल भी नहीं था. You did all of this to secure a place in heaven for yourself. Isn't that true? तो वो कहते हैं, ये तूने क्यों किया? हाँ, ये तुमने सारा क्यों किया? ताकि तुम्हारी एक जगह रिजर्व हो जाए, सिक्योर हो जाए स्वर्ग में. क्या ये सच नहीं है? सच बताओ. He said, yes, it's true. तो उसने क्या बोला? Oh, bang on, you hit the nail. सही बात. इसीलिए तो किया मैंने सब. But don't our holy people, priests and philosophers say that if you help poor people and give them shelter, food and jobs, you will go to heaven? कहते क्या आपने ये नहीं सुना? जितने भी धर्म गुरु हैं, हमारे पुरोहित हैं, दार्शनिक हैं, फिलोसफर्स हैं, उन्होंने सबने तो यही बोला है ना हमेशा कि आप गरीब लोगों की, नीडी की मदद करोगे, उनको आश्रय दोगे, खाना दोगे, नौकरियां दोगे, तो तुम स्वर्ग में जाओगे. बहुत बारी ऐसे ये लोग बोलते भी हैं, पंडित, पुरोहित, प्रीस्ट, ओ you'll go to heaven, you'll go to heaven. तो ये गलत गुमराह करते हैं. ऐसा कभी नहीं होता. सेवा वही कहलाती है जो निस्वार्थ होती है. Okay, God, the priest and all the philosophers have fooled me. तो वो क्या कहता है? कहता ईश्वर ने और इन प्रीस्ट ने, धर्मगुरु, पुरोहित, जो भी आप कह लें, दार्शनिक ने मुझे पागल बनाया. कहते हैं they explained to Suresh that God Almighty had not fooled him. वो ना सुरेश को बड़े प्यार से समझाते हैं, देखो, समझो, ईश्वर ने, जो हमारे पिता परमेश्वर हैं, उन्होंने तुम्हें कोई पागल नहीं बनाया. But rather he had fooled himself. इसके बजाय तुमने खुद ही अपने आप को पागल बनाया है. As whatever he had done was not out of generosity. उसको समझाते हैं, बड़े प्यार से उसकी आंखें खोलते हैं. कहते देखो, जो तुमने किया ना, वो उदारता के कारण नहीं किया था. तुम ये नहीं हो कि तुम जेनरस थे. His deeds were neither good nor selfless. कहते उसकी जो भी उसके कर्म रहे हैं ना ही तो अच्छे थे, ना ही वो निस्वार्थ थे. सेल्फलेसली तो उसने कुछ किया ही नहीं है. He did them for his own selfish motive. ये तुमने क्यों किया? अपने स्वार्थीपन को दिखाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए तुमने किया, ताकि तुम्हें जगह मिल जाए ऊपर. Which was to go to heaven by bribing God after having committed sins. ताकि तुम्हें ऊपर स्वर्ग में जगह मिल जाए, इस करके तुमने रिश्वत दी भगवान को. और वो पापों के बाद कि चलो पाप भी कर लिए, अब सोचा भगवान को रिश्वत दे दूं, वो बाटर सिस्टम करके, तो चलो मेरे पाप धुल जाएंगे. कहते ऐसा होता है कभी? ऐसा कभी नहीं होता. He had only been charitable to wipe away his sins. Actually उसने जो भी किया होता है, वो उसने क्यों किया होता है? ताकि उसके पाप धुल जाएं. पर ऐसा कभी नहीं होता. पाप इस तरह से नहीं धुलते हैं. अगर इतना आसान होता तो सभी सारे इतने दानी बन जाते. उसके आगे बोलते हैं, He was furious and said, बहुत गुस्सा चढ़ता है उसको, आपा खो बैठता है. He's beside himself. He was furious and said, this is wrong. अरे, it is utterly wrong. ये गलत है. I was done a great injustice. उसके फिर भी आंखें नहीं खोलती हैं. वो कहता है, नहीं, मेरे साथ अन्याय हुआ है. I should be in heaven. मुझे तो स्वर्ग में होना चाहिए था. अब देखिए, ये ऐसा क्यों कह रहा है सुरेश? अपने ही लॉज बनाए ना धरती वासियों ने.
नहीं, हम सोचते हैं कि भगवान को रिश्वत दे देंगे, थोड़ा प्रसाद चढ़ा देंगे, चलिए कर लेंगे, इतने-इतने मंत्र जाप जो गुरुजी को कहा है हम कर लेंगे, तो जो होगा हमारे पाप धुल जाएँगे। अरे गुरुजी दे भी देंगे आपको जो दे दिया, पर ज़रूरी नहीं है आपको चरणों की जगह देंगे। तो ये समझिए क्या फ़र्क होता है। तो कहते हैं वो कहता है आई डिजर्व टू बी इन हेवन एज आई डिड सो मेनी गुड थिंग्स टू वाइप अवे माय सिंस टू गेन हेवनली ब्लिस इंस्टेड गॉड फूल्ड मी एंड इज कीपिंग मी हियर। तो वही चीज है ना, उसका माइंड उस धरती के लॉस से कंडीशनिंग उसकी हुई हुई थी। कहता है ये बिल्कुल गलत है, ये मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, मेरे को स्वर्ग में होना चाहिए था, मैं डिजर्व ही करता हूँ स्वर्ग में, क्योंकि मैंने इतनी अच्छी चीजें दी अपने, और मैंने पाप धोने के लिए सब कुछ किया ताकि मुझे स्वर्ग का वो खुशी मिले, वो ब्लेस मिल जाए। इंस्टेड इसके बजाय ईश्वर ने मुझे पागल बनाया यहाँ रख कर। देखिए इतने ड्रिल किया गया है उसके माइंड में ये लेकर कि पाप धुल जाते हैं ऐसे, उसकी अभी तक आंखें नहीं खुली। वो बार बार समझा रही है उच्च लोक से वो जो रूहें आई हैं। He was shocked to be on such a low realm that he was unable to think straight. कहते he got astounded, he got flabbergasted कि मेरे साथ ये हुआ क्या, मैं इतने नीचे लोक पे क्या उसकी सोचने समझने की शक्ति भी चलेगी। He couldn't think straight. कहते हैं He cursed the priest. तो फिर गुस्से में क्या किया उसने, श्राप दिया उन पुरोहितों को, उन पुरोहित को, उन पंडितों को, होली मैन, उन पायस मैन को, एंड गॉड। अरे उसने तो रब को भी नहीं छोड़ा। But he did not realize that the sins he had committed could not be wiped away by the selfish motive of giving thousands in charity. पर उसने ये समझा ही नहीं कि जो उसने चाहे हजारों लाखों रुपया भी बहाया हो ना, उसका मोटिव तो स्वार्थी था ना, सेल्फिश था। ऐसे पाप नहीं धुलते। तो ये बहुत बड़ी हमें सीख भी दे रहे हैं। हम पाप कर लें, चुगलियां, चोरियां, चुस्तियां, ठगियां, चमचागिरियां, सब कुछ कर लें, किसी का दिल दुखा दें और बाद में बड़े आराम से पाप धोने चल जाएं। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। ऊपर की दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। धरती पे होता हो तो होता रहे। कहते ऊपर ऐसा नहीं होता। तभी तो गुरुजी ने हमेशा कहा गुप्त दान, गुप्त पाठ। इवन बाइबल में भी लिखा है, कहते जीसस सेड व्हेन यू प्रे डू नॉट बी लाइक द हिपोक्रेट्स फॉर they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men, ताकि लोग उनको देखें। But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. सब ग्रंथों का सार एक ही है, गुप्त दान, गुप्त पाठ। बहुत बड़े अच्छे से गुरुजी ने बताया है। गुप्त दान दिखा दिखा के करोगे ना, पर्स के वॉलेट खोल खोल के दिखाओगे, मैंने कोई फायदा ही नहीं, कोई फायदा नहीं। इसी तरह आपके पाठ का आपको आपकी गुरुजी को पता होगा, बोल बोल के अमृत वेले करना, हाँ मैं ऐसे बैठती हूँ, क्या फायदा। Amrit Vela is a divine period. You and it's a it's an appointment, divine appointment between you and your God and your Guru. You don't have to tell anyone if you are getting up and at this time. It's so beautiful. It's good for you. I mean, you don't have to tell the whole world what you're doing. वो होता है अमृत वेला जो किसी को भी ना पता चले, because cosmic rays बड़ी powerful होती हैं, divine timing होती है, सारी दुनिया सो रही होती है, कुछ लोग इसमें उठ रहे होते हैं, पर गुरुजी ने ये भी तो बोला मेरे नाल हर वेला अमृत वेला है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। गुरुजी ने तो हमें इतनी फ्रीडम दे दी, हमारे लिए तो इतना सरल बना दिया। अरे सारे वेले ही मैंने अमृत बना दिए। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ बाथरूम च भी याद कर लो। मजा तो तब आए जो रब तुम्हें कहे कि देख मेरा भगत कैसा है। I'll tell you one सत्संग याद आ रहा है। नॉन संगत डे वाले दिन गुरुजी ने एक बारी वहां बुलाया था बड़े मंदिर में, और कैजुअली बैठे थे अंदर, और मुझे याद है कुकी आंटी भी वहां थे, और गुरुजी कहते मेरे को गुरुजी टुक हर हैंड और उनके हाथ पे किस भी किया था गुरुजी ने कुकी आंटी के। गुरुजी मैंने कहते तेन पता है ये बड़ी स्पिरिचुअल है। तो गुरुजी बड़े प्यार से स्पिरिचुअल को कहते थे बड़ी स्पिरिचुअल है। और मुझे अभी तक याद है गुरुजी ने उनको बोला था कि अगले दिन की ले आएंगी मेरे वास्ते। तो वो फिर क्या बना के लेके आए थे, मुझे अभी तक याद है, मेथी गाजर बना के लेके आए थे। अरे मजा तो आए ना, रब बोले कि ये देख कैसी आत्मा बैठी है। तो आई डोंट नो, जस्ट सडनली स्ट्रक, एकदम से आ जाते हैं वो गुरुजी की वो ही याद दिलाते हैं एक्चुअली। सो ये है जो हमें गुरुजी ने ऐसे पढ़ाया, बहुत बड़ी सीख दी भाई। ना तो बता बता के पाठ करो, ना तो बता बता के दान करो। यही हुआ ना सुरेश के साथ
कितना दान किया, लाखों रुपया उड़ाया होगा, पता नहीं क्या क्या दान किया, पर वो किस लिए? ताकि मुझे हेवन में स्थान मिले। मोटिव उसका गलत था ना, रिश्वत दी भगवान को कि आप, भगवान के लॉज ऐसे नहीं है। पाप किया है तो भुगतान तो करना ही पड़ेगा, पश्चाताप करोगे तो चलो थोड़ी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, पर करना तो पड़ेगा। ओके। उसके बाद हम पढ़ते हैं, ये दोबारा से पढ़ लेते हैं बिकॉज वो मेरा ना वो हाँ फ्लो टूट जाता है, मुझे पता नहीं लगता मैंने कहाँ छोड़ा होता है। He was so shocked to be on such a low realm that he was unable to think straight. He calls the priest holy man and God, but he did not realize that the sins he had committed could not be wiped away by the selfish motive of giving thousands in charity. You have to pay for your sins no matter how much you give in charity. Nothing will wipe away your sins except your real, heartfelt repentance and somehow repaying the person you harmed. कुछ भी आपके पाप नहीं धो सकता, पश्चाताप धो सकता है, और वो जो लेना देना खत्म तो आपको करना पड़ेगा जिसको आपने नुकसान किया हो। So you see many people have the wrong notion that because they have given thousands in donations they will go to heaven. देखिए ये बहुत गलत धारणाएं हैं कि आपने लाखों करोड़ों जो भी है आपने thousands जो भी डोनेशंस में दे दिया और आपको जगह मिल जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। If you do good deeds with that motive, forget about seeing heaven as you will never even reach heaven's doorstep. You can be sure of that. कहते क्या बात कर रहे हो आप, अगर ऐसी चीजें करके ना तो स्वर्ग तो छोड़ो, स्वर्ग का द्वार तक भी नहीं पहुंच पाओगे, यू नो, लेट अलोन हेवन, उसके डोर स्टेप तक भी नहीं पहुंच पाओगे। सो यू कैन बी श्योर ऑफ दैट। ये है ईश्वर के लॉज। सो अगली बारी अगर मन में आए कि गुरुजी ये कर दो, मैं ये करूंगी, तो ठीक है, गुरुजी तो भोले हैं, गुरुजी तो कर भी देंगे, बट उसमें प्यार कहीं नहीं है फिर, यू नो। सेल्फिश स्पिरिट्स का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। प्यार सेल्फलेस होता है। उसके आगे हम पढ़ेंगे स्पिरिट कम्युनिकेशन। स्पिरिट कम्युनिकेशन ये हम पढ़ेंगे, गुरुजी पढ़ाएंगे हमें। वी आर हियर, यू आर देयर, बट वी कैन स्टिल सी यू। कहते हैं आप इधर हैं, हम उधर हैं, पर हम आपको देख सकते हैं, आपके साथ बातें कर सकते हैं, वी कैन एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। मोस्ट पीपल ऑन अर्थ डोंट नो दैट, काफी लोगों को तो ये पता ही नहीं है। हाउएवर, सो दैट इज व्हाई ओनली फ्यू कैन कम्युनिकेट विद अस। कहते हैं इसी कारण ना वो सोचते हैं ना जो बंदा चला गया भी चला गया, और बंदा ना डर डर के याद करता है कि नजर ना आ जाए, क्योंकि हमारे मन में यही है, कोई चले जाता है पता नहीं भूत ना बन जाए, पता नहीं ये ना बन जाए, वो गलत धारणाएं हैं। कहते हैं हम इधर हैं, आप उधर हैं, पर हम आपको देख सकते हैं, आपके साथ बातें कर सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। बहुत कम लोग हैं जो हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। वी आर एक्सिलरेटेड व्हेन अ सोल फ्रॉम अर्थ इज एबल टू कम्युनिकेट विद अस। कहते हैं हमें कितनी खुशी मिलती है, यू नो दैट वी आर सो डिलाइटेड जब कोई ऐसी आत्माएं, ऐसे लोग हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं। On earth, many people believe that if anyone communicates with the spirit world, they must be real devils and that it is very bad and harmful to do so. कहते इतनी गलत धारणा, इतनी गलत नोशंस हैं लोगों के लिए अर्थ में। वो सोचते हैं कि अगर हमारे साथ कम्युनिकेट करेंगे स्पिरिट वासियों के साथ, तो ऐसे लगेगा कि शायद ये शैतानी काम कर रहे हैं, वो शैतान होंगे और ये बहुत नुकसानदायक, बहुत बुरा काम है। कहते हैं दिस इज एब्सोल्युटली अनट्रू। अरे हम आपको समझा रहे हैं ये गलत है, कभी भी ऐसी बातों में मत फंसना। दिस इज अनट्रू। इट इज एंटायरली फॉल्स टू थिंक दैट इट इज बैड टू कम्युनिकेट विद द स्पिरिट वर्ल्ड। कहते हैं ये गलत धारणा है कि गलत समझा जाए कि हम स्पिरिट वर्ल्ड के उस स्पिरिट उनके साथ कि हम कम्युनिकेट करना गलत बात है, ये गलत धारणा है, ऐसा कभी नहीं है। आगे पढ़ते हैं। Some are forced to believe it is wrong to communicate with the spirit world। और कईयों को तो ना वो फोर्स किया जाता है, कहते हैं कि नहीं गलत है भाई, नहीं बात करनी स्पिरिट वालों से, स्पिरिट वर्ल्ड के वासियों से नहीं बात करनी। कहते हैं they are convinced it will hinder us uh, they are convinced it will hinder our spirits and stop our progress by bringing us our souls down to earth। कि उनको लगता है ये रुकावट पैदा करेगी, ये गलत चीज है, इससे प्रोग्रेस जो है ना वो रुक जाएगी। कहते हैं these are all wrong ideas। कहते हैं ये गलत आइडियाज हैं। ऐसा ही तो शहनाज आंटी ने सोचा था ना, गुरुजी कब से कह रहे थे किताब ये रिकॉर्डिंग सुननी है, पढ़नी है। फिर जब पहली बारी उन्होंने की तो कैसे उन्होंने उनके हस्बैंड का मिलन करवाया। तो हर एक चीज का रीजन होता है, तो कभी भी प्रोग्रेस नहीं उनकी रुकती है। कई बार वो तड़प रहे होते हैं जो ऊपर के कि हम भी उनके साथ कनेक्ट करें, बैठें, उनको एक्नॉलेज करें, तो हमसे ज्यादा कई बार उनको ज्यादा वो तीव्र इच्छा होती है।
कहते हैं ये गलत धारणा में मत फंसिए। ऑन द contrary, God Almighty and high good souls are very happy. आपको बताएं दूसरी तरफ क्या होता है, कहते हैं भगवान और हाई गुड सोल्स खुश होती हैं। are very happy if we seek permission to communicate with people on earth. कहते हैं ईश्वर खुश होते हैं, उच्च लोक वाले खुश होते हैं अगर हम उनकी अनुमति लेते हैं कि हम ये जो पृथ्वीवासी हैं इनसे बात करना चाहते हैं, तो ईश्वर भी खुश होते हैं और वो भी। You see, some of us spirit beings have to impress upon our loved ones to stop doing what is wrong, as we want them to be with us on the same high realm. We face many difficulties while projecting our thoughts to them. कहते हैं कई बारी पता क्या होता है, हम में से कुछ जीवात्माएं अपने प्रियजनों को कुछ गलत करने से रोकने के लिए कुछ संकेत भी देती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जीवात्मा जगत में आने पर वह भी हमारे साथ उच्च लोक में रहें और हम उन पर अपने विचार या जो भी संकेत है ना पहुंचाने में बहुत कठिनाइयों का, क्योंकि हम सामना करते हैं तो हमें मुश्किल आती है उस तरह से अपने संकेत देने के लिए। तो इस करके हम में से कुछ जीवात्माएं अपने प्रियजनों को गलत करने से रोकने के लिए कुछ संकेत भी देती हैं। उसके बाद वो कहते हैं most of the time after working so hard to impress upon people on earth, we feel very badly to even give a tiny idea, because many people do not accept our good thoughts and advice because their minds are limited. कहते हैं पृथ्वी के लोग जो है ना, पृथ्वी के लोगों तक अपने संकेत पहुंचाने के लिए ना हमें कड़ी मेहनत करने के बाद भी हम आपको जरा भी प्रभावित नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपका मन लिमिटेड है, संकुचित है। उसके कारण बहुत से लोग हमारे अच्छे विचारों और हमारी अच्छी सलाह को भी नहीं स्वीकार करते। क्यों? क्योंकि लिमिटेड माइंड है ना। फिर तभी तो वो बता रहे हैं, कहते हैं by communicating directly with people on earth, we can very easily tell them what is good for them and prevent them from falling spiritually and going to lower realms. कहते हैं जब हम सीधा प्रत्यक्ष हमारा वो कम्युनिकेशन हो जाता है ना, फिर हमारे लिए देखिए बड़ा आसान हो सकता है। फिर उनको बता भी सकते हैं क्या उनके लिए अच्छा है, और उनको हम रोक भी सकते हैं कुछ ऐसा करने के लिए ताकि वो स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रास्ते से नीचे ना गिरे। इसी करके तो वो कहते हैं हम तो चाहते हैं हमारी कम्युनिकेशन और डायरेक्ट हो। आगे पढ़ते हैं, however we are not allowed to reveal what the spiritual test might be. कहते हैं पर ऐसा है कि कई बार जो आध्यात्मिक परीक्षाएं आती है ना, टेस्ट आते हैं, कहते हैं वो हमें अनुमति नहीं है कि वो हम बता सकें आपको, क्योंकि अगर वो टेस्ट पहले बता दें तो फिर तो बहुत आसान हो जाएगा ना, फिर सोल इवॉल्व कैसे करेगी? यही तो है ना, परीक्षाएं तो हैं, ये सारे टेस्ट उसी रूप में आती है ना धरती पर। कहते हैं we can only help them by giving them hints and guidance. कहते हैं हम उनकी मदद तभी कर सकते हैं, एक कैसे? उनको संकेत देके और उनको थोड़ी सलाह देके, उनको गाइडेंस देके। फिर आगे बोलते हैं it is easier for us to communicate directly with people on earth rather than trying to project our thoughts which normally fail to penetrate your thick skulls. कहते हैं हमारे लिए इतना आसान है ना प्रत्यक्ष संपर्क करना, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। क्यों? उससे क्या होता है ना, नहीं तो फिर हमें बहुत मुश्किल आती है अपने थॉट्स को, संकेतों को, अपने विचारों को प्रोजेक्ट करने में, क्योंकि धरती वासियों के दिमाग मोटे हैं, थिक स्कल्स हैं, किंतु परंतु में फंसे होते हैं। इसी करके डायरेक्ट बात हो जाए तो वो बहुत आसान है। Sorry, the few who can safely and easily communicate with us must place all the random thoughts aside, which will help both of us. और ठीक है, जो सौभाग्यशाली हैं, जो हमारे साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं ना, पहले तो जो भी उनके अनायास ऐसे विचार आते हैं ना, रैंडम थॉट्स, उनको वो पहले परे रखें, साइड पे रखें। फिर उससे पता क्या होगा, दोनों साइड से ना आदान प्रदान बड़ा ठीक हो जाता है, मतलब इट विल फैसिलिटेट देयर प्रोसेस, आसानी हो जाती है उनसे। बेसिकली इसका क्रक्स क्या, वो यही कहते हैं भाई डायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑब्वियसली वो आगे जाके बताएंगे किस तरह से होता है, पर वही है जो गुरुजी की शरण में है, वही तो गुरुजी कहते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कनेक्शन। सॉरी, तो उससे क्या होएगा? डायरेक्ट कनेक्शन जब आत्मा का सीधा डायरेक्ट हो जाता है कनेक्शन गुरुजी से, तो गुरुजी सोजी देते हैं, तो काफी चीजों का पता लगने लग जाता है, आप ऊपर वाइब्रेट करने लगते हैं, आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाता है। आगे वो हमें पढ़ा रहे हैं, कहते our progress is very faster when aided by communications, as we don't waste our precious time trying to put down good thoughts, ideas and wisdom in people's constricted minds, as only a small percentage of your subconscious mind works on earth. कहते हैं हमारी ये जो प्रोग्रेस है ना,
ये जो ये हमें बहुत आसान हो जाती है जब हमें ना सहूलियत मिल जाती है कम्युनिकेशन द्वारा, आसान हो जाती है क्योंकि हमारा जो टाइम है ना वो प्रेशियस है, कीमती है। नहीं तो फिर वही सारा समय तो हमारा तो लोगों में ही लग जाएगा, उन पे विचार, आइडियाज और वो सारी चीजें डालने के लिए। क्यों? क्योंकि जो इधर पृथ्वीवासियों के दिमाग हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड हैं, और उनका बहुत थोड़ा-सा ही, हल्का छोटा-सा हिस्सा ही काम करता है सबकॉन्शियस माइंड का। फिर इस करके हमें वो चीज़ें करनी बहुत मुश्किल हमारे लिए लगती हैं। फिर वो प्रोग्रेस भी हमारी कहते हैं फ़ास्ट तब हो जाती है अगर वे उस तरह से कम्युनिकेशन डायरेक्ट हो जाए। अब हम अपना इतना ज़ोर लगाएँ पर फ़ायदा क्या है? वो अपना सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा-सा खुला हुआ है, मानने को तैयार नहीं होंगे, तो फिर उनका तो कीमती समय जो है वो वेस्ट जाएगा ना। कहते हैं from now on you must try to contact your departed loved ones। अब से आपके जो गए हैं नियर एंड डियर वंस, उनके साथ कंटैक्ट करने की कोशिश करें। बट यू कैनॉट स्टार्ट ऑन योर ओन। देखिए, आप अपने आप नहीं कर सकते। इट इज वेरी डेंजरस टू स्टार्ट कम्युनिकेशन थ्रू ऑटो राइटिंग ऑन योर ओन। क्योंकि ऑटो राइटिंग जो मेथड है, जो हमने पहले भी पढ़ा था ना, जब आत्मा आपको लिखवाती है, कहती है वो बहुत डेंजरस होता है। ये नहीं है कि पेन उठाया, पेज रखा और करने लग जाए, क्योंकि आपको पता ना एनर्जीज होती हैं आसपास, और वो किस तरह से गलत भी लिखवा सकती हैं। आपको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा किसकी आत्मा है क्या नहीं है, क्योंकि एनर्जीज बहुत खेल खेलती हैं। सो इट्स वेरी डेंजरस टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग थ्रू ऑटो राइटिंग ऑन योर ओन। तो इसी तरह से जिस दिन शहनाज आंटी का शेयर करना था, उस दौरान भी आपने देखा होगा बीच बीच में रुक रही थी, क्योंकि जिन पेज पे थोड़े से पॉइंट्स जॉट डाउन किए थे, वो पेज ही गायब कर दिया था। बहुत मुश्किल से इधर उधर उधर वो किया। तो एनर्जीज बहुत खेल खेलती हैं। जैसे पिछले साल कभी म्यूट कर देना, इस बारी भी कुछ और कर देना, तो होती हैं एनर्जीज। तो ये खेल खेलती हैं आपके साथ। बट यू कैनॉट स्टार्ट ऑन योर ओन। इट्स वेरी डेंजरस टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग थ्रू ऑटो राइटिंग ऑन योर ओन। यू हैव टू बिल्ड अप अ लिंक। एक माध्यम बनाना पड़ेगा थ्रू अ पर्सन हु इज ऑथराइज्ड, जो व्यक्ति जो ऑथराइज्ड हो, जिसको पूरा एक्सपीरियंस हो, एंड ऑटोमेटिक राइटिंग। ऐसे नहीं है कि किसी को भी बोल दिया, आपस में खेल खेल में शुरू हो गए। ये चीजें फेरल हो सकती हैं, डेंजरस हो सकती हैं। अपने आप कुछ नहीं करना। पर जो गुरुजी की शरण में है, गुरुजी जैसे उस दिन हमने वंदना आंटी जी का सत्संग किया था, किस तरह से गुरुजी ने उनको दिखा दिया था कि क्यों 20 साल पहले लेके गए उनके पिताजी को, ताकि उनके आने वाले सालों में बहुत कर्म खराब हो जाने थे, तो गुरुजी ने बचा लिया। 20 साल पहले ले गए, पर फिर भी उनको किसी ना किसी सत्संग में कैसे अपने पिताजी के दर्शन भी होने लगे, कभी गद्दी के ऊपर और कभी फिजिकल रूप में भी। तो गुरुजी कई बारी जितनी भी रूहें गई है ना, वो बताते हैं, तो फिक्र ना कर, तेरा प्यो मेरे कोल है, तेरी माँ मेरे कोल है। तो इस तरह से गुरुजी, जैसे हम सत्संग सुनते हैं ना, तो बहुत बारी वो उन रूहों का ध्यान रखते हैं। जैसे गुरुजी ने किसी को कहना, हुन मैं दे कपड़े बदल दिते, तो कपड़े बदलने का मतलब उस आत्मा को एक नया जन्म दे दिया। तो ये सब कुछ गुरुजी करते हैं। उनको पता है किस आत्मा को कहाँ पर प्लेस करना है, कहाँ पर उसकी प्रगति होगी, क्योंकि गुरुजी तो सिर्फ हमारी आत्मा की प्रगति के लिए आए हैं। पर वो ही है, क्योंकि जैसे उन्होंने कहना, कलयुग में ना चमत्कार करने पड़ते हैं। कलयुग में चमत्कार को नमस्कार। तो लोग तो चमत्कारों के पीछे ही चले गए, क्योंकि चमत्कार तो गुरुजी ने कुछ नहीं किए, वो सिर्फ उनकी अपार ब्लेसिंग्स हैं। वो इस करके कलयुग के माड़े टाइम में फटाफट जोड़ने के लिए उनको ये करना पड़ा। पर लोगों ने फिर उनको यही समझ लिया। तभी तो गुरुजी कहते हैं, मैं डॉक्टर लगा है, खोला ताड़ी सारियां दी फाइला, कि फाइला खोला की कर्म करके आए हो। तो गुरुजी तो इतने सौखे मिल गए। तभी तो गुरुजी ने कहा, लोखन राम खिलो ना जाना। तो इस करके गुरुजी बहुत बारी संगतों को, जो भी उनके नियर एंड डियर वंस गए हैं, उनको दिलासा देने के लिए दिखाते हैं, कोई नहीं, इस रूदा में कितना कल्याण करदा पिया है। आगे पढ़ते हैं। इट इज इजी फॉर अस टू कम्युनिकेट कंटिन्यूअसली विद आवर लव्ड वंस। हमारे लिए बहुत आसान होता है लगातार अपने लव्ड वंस के साथ कम्युनिकेट करना। इट जस्ट लाइक सिटिंग एट होम। कहते ओ इट्स वेरी इजी फॉर अस, इट्स जस्ट लाइक अ वॉक इन द पार्क, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर अस। वो कैसे करते हैं? कहते हैं, इट इज जस्ट लाइक सिटिंग एट होम। आप जैसे अपने घर पर बैठे हैं एंड टॉकिंग ऑन अ टू वे रेडियो। तो रेडियो है ना, आदान प्रदान होता है ना, वो टू वे रेडियो की तरह है। देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन आवर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड योर टू वे रेडियोज। जो हमारा मेथड है और आपका मेथड है, उसमें ज्यादा कोई अंतर ही नहीं है, बिल्कुल एक समान है। बता रहे हैं कैसे। वी रेयरली कम डाउन टू अर्थ टू टॉक टू यू। कहते हैं हम बहुत कम, रेयरली बहुत कम आते हैं आपसे बात करने। वी सिंपली सिट इन आवर होम। अरे हम तो वहां अपने घर बैठे होते हैं, वहीं सब कुछ देख लेते हैं। एंड कम्युनिकेट वाया आवर एक्सपेंडेड सबकॉन्शियस माइंड। तो कहते हैं हम पता कैसे आपसे वार्तालाप करते हैं। ये जो है ना,
सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि उनका तो बहुत खुला हुआ है ना, एक्सपैंडेड है, तो उससे ही वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर लेते हैं। आवर थॉट्स आर एक्स्ट्राऑर्डिनरली पावरफुल। जो हमारे विचार है ना, आप लोगों की तरह नहीं है, असाधारण है और ताकतवर भी। सम पीपल ऑन अर्थ हैव अ गॉड गिवन पावर ऑफ अ टू वे रेडियो इन देम। हाँ, जो पृथ्वीवासी हैं, कई बार दे आर ब्लेस्ड सोल्स, उनको ना ईश्वर ने एक पावर दी होती है, वरदान दिया होता है, जैसे टू वे रेडियो इन देम एज वेल, सो दे कैन रिसीव आवर मैसेजेस, वो हमारे मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं इन द सेम वे, एंड वी कैन वेरी इजीली गैदर व्हाट यू से और थिंक, और हम भी बहुत अच्छी तरह से ना वो सब ले पाते हैं, जो आप कहते हैं, जो आप विचार करते हैं। सम पीपल ऑन अर्थ आर लकी टू हैव दिस पावर बट सम आर नॉट। देखिए, ऐसे लोग बहुत हैं जो ब्लेस्ड हैं। देखिए, बहुत साइकिक मीडियम्स हैं, जैसे गुरुजी ने बहुत बहुत सेशंस ऐसे दिखवाए भी हैं, इतने ब्लेस्ड होते हैं, पार होते हैं उनमें, उनको सारे मैसेजेस, कईयों को नजर भी आते हैं, कई मैसेजेस ले लेते हैं, कईयों को विजुअल्स आते हैं, तो ब्लेस्ड, इनको भगवान ने एक तरह का गिफ्ट ही दिया होता है, ताकि वो जो इधर की आत्माएं रह गई हैं, दुखी हैं, अपने उन परिवारजनों को सोच के उनको मैसेजेस लेके आते हैं। और कोई ऐसी रूह है, वो भी तो कंटैक्ट करना चाहती है ना, कि बहुत बारी ऐसे मैंने सेशंस देखे जिसमें मदर ने वो मैसेज दिया आके कि आई रियली वांट टू सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम माय डॉटर, आई हैव बीन रियली 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 बैड मदर, बट आई वांटेड I just wanted to make my daughter tough, so I had to give her that tough upbringing, but I want to apologize now. तो बहुत बारी फिर क्या होता है ना, जो ऊपर रूह गई होती है ना, उसको शांति मिलती है। तो ये मत समझिए कि सिर्फ हम ही इधर हैं, कई बारी वो भी अशांत होते हैं। इसलिए वो आगे जाके बताएंगे कुछ ऐसा पल, कहते हैं ना, बाबा भी कहते थे, साईं बाबा जी भी, हमेशा 5-6 मिनट रोज उनको याद करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हम उनकी उनकी प्रगति भी आसान होती है, हमारी प्रेयर्स उनको लगती है और उनकी हमको लगती है। सो कहते हैं, सम पीपल ऑन अर्थ आर लकी टू हैव दिस पावर बट सम आर नॉट। कईयों के पास ये पावर है, वो बहुत भाग्यशाली है, पर कईयों के पास नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज बेस्ट फॉर बोथ ऑफ I'm sorry, always remember that it is best for both you and us when we communicate via this two-way radio of our mind. कहते हैं हमारे दोनों तरफ हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, अगर हम इस तरह से आदान प्रदान आपस में बात कर लेना टू वे रेडियो सिस्टम की तरह, तो ये ठीक है, सब दोनों के लिए अच्छी बात है। Ask for help from one who has the gift. आप मदद ले सकते हैं जिसके पास ये वरदान है, ये गिफ्ट है, एंड यू विल सी व्हाट अ डिफरेंस इट कैन मेक इन योर लाइफ। अब देखिए, तभी तो कौशल जी ने बुक लिखी, पहले कपाड़िया जी के पास जाके, ऋषि जी के पास जाके, अगर वो उनको मिलती ही ना, अपना दिमाग बंद रखती, नहीं ऐसी कोई चीज ही ना है, तो क्या उनके दोनों बेटे मिल पाते? और दोनों बेटे जैसे ही ऊपर गए थे, उनके साथ इमोशंस अटैच थी, उनको भी ये था कि हमारे माता पिता का क्या होगा, वो तो अकेले रह जाएंगे। तो हमें देखा ना उस सेशन में कैसे उनकी चीख की आवाज आई थी, क्योंकि वो चाहते थे हमारा मैसेजेस पहुंचाए। तो ऐसे साइकिक मीडियम्स के डोर ये खटखटाती हैं रूहें, क्योंकि वो भी तड़पती है, नहीं हमारा मैसेज पहुंचा दीजिए, पहुंचा दीजिए। तो ये मत सोचिए ये सिर्फ हमारे साथ ही होता है, कई बारी होता है, आप भी देखते होंगे, कई बारी, बहुत बारी स्वप्न में भी हमारे नियर एंड डियर वंस आते हैं, तो वो खुद ही चूज करते हैं आना, कोई ना कोई मैसेज देना होता है, कोई भलाई के लिए या कोई वार्न करने के लिए, किसी भी तरह से वो खुद ही हमारे ड्रीम में चुनते हैं आना। तो ये चीजें होती हैं स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में। समय ऐसा आ गया कि गुरुजी हमें जीते जी उस डेथ के लिए तैयार कर रहे हैं, कि डेथ इज जस्ट अ ट्रांजिशन, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। अरे जिसने डेथ को जान लिया वो कर्म अच्छे ही करेगा, ये वो बिल्कुल अपने कर्म अच्छे करेगा। देखिए, वो जो एक क्या बोलते हैं, वो एक शब्द है कबीर जी का ना, कबीर जी कहते हैं ना, अपने कर्म दी गत मैं क्या जानूं। हालांकि हमें पता है कि कबीर जी ने इतने अच्छे कर्म किए, इतने भक्ति की, वो भी इतने हम्बल। कबीर जी कह गए अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, क्योंकि वो कहते हैं मुझे तो खुद नहीं पता प्रभु, मेरी भक्ति प्रमाण भी होगी क्या नहीं ऊपर, तो हम लोगों ने अभी किया क्या है, जो कई लोग इतने अहंकार से भर गए हैं। मैं गुरुजी के साथ बैठी थी, तो उधर तब बहुत कबीर जी के दोहे लगते थे, तो गुरुजी कहते, तेनू पता है कबीर ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾन तो बाद ही पता लगता है, जान तो बाद ही कदर आंदी है। तो यही तो है, कबीर जी कह गए अपने कर्म की गत मैं क्या जानू प्रभु, वो इतने महान, इतनी भक्ति, इतने कष्ट सहे, फिर भी कहते मुझे नहीं पता जो मैं कर रहा हूँ मेरी भक्ति प्रमाण भी होगी कि नहीं। ये उनकी हम्बलनेस दिखाती है। तभी तो उसमें उसी शब्द में है, नर मरे नर काम न आवे, पशु मरे 10 काज सवारे।
हार्ट जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे कांस का पूला। भाई है क्या तू इंसान? ऐसे ही एम्पायर स्टेट में, बिकॉज अभी 4-5 मिनट रह गए हैं, अगला तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो एम्पायर स्टेट में गुरुजी ऐसे सोफे पे लेटे थे, बहुत बारी गुरुजी संगत से पहले कई बारी बहुत ऐसे सुनहरे पल देते थे, उनकी कृपा है, अंदर बुला लेते थे। तो गुरुजी ऐसे ही अपने फोरहेड पे अपनी उन्होंने बाजू रखी हुई थी, कोई शब्द चल रहा था। गुरुजी कहते सुन सुन सुन, इंसान दी ता चमड़ी भी नहीं कम आंदी, ते जानवर दी ता चमड़ी भी कम आ जाती है। वही है ना, नर मरे नर कामना आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। तो इंसान है क्या? पर जो आज के जो हालात हैं, जो कर्म है, ये पशु ही ऊपर है। क्या है इंसान? कुछ भी नहीं है। वो तो जानवर से भी बदतर, मतलब आजकल तो जानवर कहना मुझे तो लग रहा है कि अच्छी बात है, इंसान कहना मुश्किल हो गया है। और जैसे एक मूवी का डायलॉग है ना, गुरुजी याद दिला रहे हैं, वो मूवी का डायलॉग है ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। तो आजकल यही है कि ये भूत प्रेत चुड़ैल और ये इन रूहों से डर नहीं लगता, इंसानों से लगता है। क्योंकि गुरुजी ने ऐसी रूहों में भी रखवाया हुआ है, रखवाते हैं अभी भी। तो वही इंसान ऐसा हो चुका है, कुछ नहीं पता कि अ, इस तरह से कर्म। तो गुरुजी ने एक बार ये भी कहा, ताडे बस दा है कि, तो इंसान के बस का है क्या? इसीलिए प्रभु को आना पड़ा दोबारा से रीअलाइन करने, जो भूल गए थे रीलर्न करवाने सब कुछ, कि जागो, वेकअप कॉल। अब उन्होंने तभी तो इतना प्यार दिया। कहते हैं करम बख्शवा लो। गुरुजी को पता है कि ये रूहों ने बहुत भटकना था, पता नहीं कितने कितने और जन्म लेने थे, इस करके गुरुजी ने इस करके गुरुजी को नीचे आना पड़ा। गुरु कहते ताडे वास्ते तो कीचड़ जाना पिया। अब हमें वो सोची भी देते हैं, अगर फिर दोबारा से वो गलतियां करते हैं तो क्या फायदा? खत्म होने से पहले टेल यू वन इंसिडेंट, वो भी गुरुजी याद दिलाते हैं। बहुत कम जाने देते हैं गुरुजी सत्संग पर। अभी किसी के जाना हुआ, तो एक लेडी थे, तो शी वाज टेलिंग अबाउट गुरुजी's डिवाइन लंगर, कि भी लंगर बड़ा बढ़िया हुंदा है, लंगर ना पूरा खाना चाहिए। और आपको पता है एक मंत्री थे, कुछ रह गया था, तो फिर गुरुजी अगले दिन कहते पूरा खा लेता तो तेरा भी मुंह ठीक हो जाना सीगा। और एक लड़का ना लंगर देने आया, ये सारा कुछ एक फ्लो में शी वाज सेइंग, लंगर बहुत बढ़िया हुंदा है, डिवाइन है, और इदां दा खाना चाहिदा है। फिर बेटा बस मुझे एक ही फुल्का देना। आई वाज स्टन्ड। अरे जो बोलते हो उसका कायम तो रहो। तो फिर ये चीजें जब देखते हैं तो मन तो दुखता है। अरे लेक्चर देना तो बहुत आसान है, इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं बेटा एक ही फुल्का देना, जो लंगर में है आप अपना लीजिए, उसको प्यार से खा लीजिए। तो यही गुरुजी दिलवाते हैं, जो कहंदे हो ना उते अमल भी करया करो। कहना तो बहुत आसान है, पर अमल भी करना चाहिए। तो यही है, गुरुजी ये किताब के माध्यम से, किताब तो एक जीती जागती ये है, ये अपने आप से ही डायरेक्ट स्पिरिट वर्ल्ड से आई है ये किताब, और हम लोगों को जगाने, क्योंकि समय ऐसा आ गया है, गुरुजी स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में सबको, कुछ छुपाना नहीं। गुरुजी चाहते कि नो सीक्रेट, सब कुछ दसो, खाने खोलो अपने अपने, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, मैं की करदा ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ कल्याण वास्ते। तो गुरु जी ने तो वैसे ही कल्याण कर दिया, इतने सौखे सब कुछ दे दिया। वी शुड वैल्यू, हमें एक एक चीजों का वैल्यू करना चाहिए। वी शुड नॉट टेक हिज ब्लेसिंग्स फॉर ग्रांटेड। और गुरु जी इज बाउंटीफुल बाउंटीफुल। सो ये गुरु जी की कृपा से आज यही खत्म करते हैं। गुरु जी कल आगे इस किताब को लेके जाएंगे, सब कुछ करने कराने वाले वही हैं। पढ़ने वक्त जो भी गलतियां हों मुझे क्षमा कीजिए। और thank you, Shilpi ji. Thank you, Ekta ji. Thank you for this beautiful platform. Thank you, Sangas ji, for enduring me. Thank you, Guru ji. Thank you, Kaushal ji. Thank you, Vispi ji. Thank you, Ritu ji. Vispi ji and Ratu ji, I'm so sorry. They must be feeling so annoyed, the way I twist their names. Actually, I'm so sorry. So thank you. Thank you, Spirit World up there. Thank you.